हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज हर एक धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें सुबह के समय के लिए, जो परमेश्वर हमें नया दिन दिखाया है और हमें बचाया है, संभाला है, अच्छी मीठी नींद दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हमारा बचाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो संभालता है, परमेश्वर जो अगुवाई करता है, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे आगे आगे चलता है, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन यीशु मसीह की उपस्थिति में है। यदि आप प्रॉब्लम में, यदि आप बीमार हैं, यदि आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल है, हालेलुया, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी आज यीशु मसीह की हजूरी में है। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे तो हर एक शाप, हर एक बंधन टूटते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा करने के लिए, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, जब उसकी महिमा करते हो, हर एक भलाइयों को याद करते हो, थैंक्स करते हो, तो हालेलुया, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो ये जब आप थैंक्स करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो, हालेलुया, तो ये सुगंध, सुखदायक सुगंध जो है, ये परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। यदि आप एडवांस में किसी ब्लेसिंग के लिए थैंक्स कर रहे हो, एडवांस में छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए धन्यवाद करें, हो सकता है भी चंगाई नहीं मिले, लेकिन आप विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, खराई के साथ, मजबूती के साथ रोज प्रार्थना कर रहे हो और इन एडवांस में थैंक्स कर रहे हो, तो वो जो थैंक्स करना, आपका धन्यवाद करना, वह परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। उसका रिजल्ट आपको दे देता है छुटकारे में, चंगाई में, जो आपने मांगा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं, पर कई बार हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ धन्यवाद से परमेश्वर की महिमा, सिर्फ स्तुति करने की जरूरत होती है। और जब से थैंक्स, कई लोग गवाही देते हैं कि सिर्फ मैंने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया, वो भी कैसे, सच्चाई से, खरे मन से। हालेलुया। आंसू, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद कर, परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत कामों को किया। मतलब ये है, यदि आप परमेश्वर से कुछ चाहते, प्रभु से ब्लेसिंग चाहते, छुटकारे की बाट जो रहे हो, चंगाई की बाट जो रहे हो, या फिर आप अपने परिवार को एक करने के बाद जो रहे, या फिर आप ब्लेसिंग्स की आप बाट जो रही, वेट कर रहे परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रार्थना करके, उसके साथ संगति करके, वर्शिप करके, हालेलुया, जब आप बाट जो रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति में, तो मेरा विश्वास है कि जो लोग बाट जोते हैं, हालेलुया, जब आप आत्मा में, परमेश्वर आत्मा में, आत्मा प्राण शरीर में जब आप एक हो जाते हैं, और उस समय बड़े बड़े काम होना शुरू करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक मन नहीं हो पाते हैं। प्रार्थना जब करते तो वो उनका आत्मा कहीं और, प्राण मतलब जो जो उनकी सोच विचार कहीं और शरीर कहीं और लगी रहती है। और इसीलिए आप प्रार्थना तो करते हो, लेकिन आप एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी गवाही वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि आपका आत्मा और प्राण और शरीर अभी तक एक बात में सहमत नहीं हुए। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, कई लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है और क्या नहीं करना, कई लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए जब आपका आत्मा और प्राण और शरीर जब यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं करता है, तब आपकी गवाही में डिले होती है। हालेलुया। पर जब आप यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना शुरू करते, आपका शरीर भी अलाउ करता है कि विश्वास कर, आपका प्राण भी अलाउ करता है कि विश्वास कर, आपकी आत्मा, अंतर आत्मा, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आपके सोच विचार, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं, दोनों तरह से दृष्टि करते देखते हैं, एक संसारिक तौर पर देखते हैं और एक आत्मिक तौर पर, और उन दोनों बातों के बीचों में वे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। सोचते हैं कि पहले ये संसारिक बातें जरूरी, फिर आत्मिक आएगी। कई लोग कहते हैं पहले आत्मिक बातें आएगी, उसके बाद संसारिक आएगी। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि हम इस धरती पर आते हैं, तो जब तक हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, संसारिक बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तो तब तक वो सही नहीं होगा और हमारी लाइफ सेटल नहीं होगी। हालेलुया। यही तो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि आपको आत्मा में आना पड़ेगा।
यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए काम करे, हालेलुया, जिस तरह से हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में एक अध्याय में जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो यूहन्ना कहता है कि जब मैं आत्मा में आ गया था, जब आत्मा में आया तभी तो मैं परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाया, महसूस कर पाया कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं और क्या करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप यदि आप बड़ी ब्लेसिंग चाहते हो, बड़ी गवाही देखना चाहते हो, आप चंगाई और छुटकारा चाहते हो, तो आपको आत्मा में, इन स्पिरिट में आपको आत्मिक जन बनना पड़ेगा। आत्मिक जन एक वर्ड बोलने से आत्मिक जन नहीं बन जाता है। हालेलुया। आपको आत्मा में आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आत्मा में तैयार करना पड़ेगा अपने आप को यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप चाहते हो परमेश्वर से इस ब्लेसिंग्स को, छुटकारा को, अपने परिवार को जोड़ने की, अपने बिजनेस की ब्लेसिंग्स की, हालेलुया, और इलाज बीमारी से चंगाई की यदि आप बाढ़ जोड़े तो आपको आत्मिक जन बनना पड़ेगा। तो आत्मा में आने के लिए अपने आत्मा को, अपने प्राण को, शरीर को अपने परमेश्वर के वचनों पर सहमत होना है। कई बार हमारा माइंड इधर जाता है तो कई बार आप कहते हैं कि मेरा आत्मा तो कहता है कि सही है, वचन पर विश्वास कर, पर शरीर मेरा अलाउ नहीं करता है। तो आपका आत्मा और प्राण और शरीर तीनों परमेश्वर के वचन पर एक ही बात पर सहमत होना चाहिए। हालेलुया। और जैसे कि आपके घर में, यदि आपका परिवार में जो मेंबर हैं जब वो आपसे बात नहीं करते हैं, हो सकता है आप प्रेयर करते पर उससे बात नहीं करते, तो आप कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक व्यक्ति की बात ना करने की वजह से, एक व्यक्ति के घर में, हालेलुया, स्वभाव चेंज होने की वजह से बहुत सारी ट्रबल्स होनी शुरू होती हैं। हालेलुया। और जब कोई फैसला, कोई डिसीजन हो तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी प्रकार से जब आपका आत्मा, प्राण, शरीर एक बातों में सहमत नहीं है, परमेश्वर के वचन में सहमत नहीं है, तो फिर ट्रबल होनी शुरू होती है, प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। आपके आत्मा और प्राण और शरीर तीनों जो है एक बात पे सहमत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एंड भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रैक्टिकल का जीवन, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आपके जीवन से, आपके स्वभाव से, आपके बोलचाल से, हर एक चीज़ें परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देगा कि, और वो स्वभाव ये होगा कि आप परमेश्वर के वचनों में सहमत हो, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज हर एक दिन सुबह के समय में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर करें, कहें परमेश्वर हम तैयार हैं, अपना जीवन देने के लिए हम तैयार हैं, आपके वचन को फॉलो करने के लिए हम तैयार हैं, परमेश्वर आपके पीछे चलने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, परमेश्वर पिता जीवित चर्च के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आपने आज अपने आप को सरेंडर करना है। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो आज याद करो कि यीशु मसीह ने आपके लाइफ पे कितनी सारी भलाइयाँ की हैं, कितना परमेश्वर को छुड़ाया, बंधन से आज़ाद किया है, लेकिन आज भूल गए हो। आज भी अपने आप को सरेंडर करें और याद करें कि प्रभु कितना भला है। यदि यीशु मसीह नहीं होता तो हमारी लाइफ में क्या होती, कितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते। पर ये एक आनंद की बात है कि यीशु मसीह ने आपको बुलाया, परमेश्वर अपनी ज़िंदगी आपको दिया है। आमीन। तो हर एक जन तैयार हो जाए और एक बात पे सहमत हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे। आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर के वचन पर सहमत हो जाए, उसके पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। हर एक जन तैयारी करे अपने आत्मा, प्राण, शरीर की। सभी जन प्रार्थना करे, सभी जन करो प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, आपका आत्मा, प्राण, शरीर यीशु मसीह के वचनों पर सहमत हो जाए, एग्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि आगे आने वाले समय में कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब जन आइए हम सबसे पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस बहन का नाम नीतू है और ये आगरा से आए हैं, नोएडा से, और ये 2 साल से यूट्यूब चैनल के जरिए द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक बड़ी मीटिंग्स जो होती है उसमें ये शामिल होने के लिए आते हैं। और इनके जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु ने असंभव परिस्थिति को संभव करके दिया है। हालेलुया। ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते थे, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मेडिकली ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकते थे। डॉक्टर ने बोला था कि इनके यूट्रस जो है वो डैमेज है, इनके बच्चेदानी में बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये कभी मां नहीं बन सकते। लेकिन जब 15 नवंबर 2022 को राजस्थान का क्रूसेड था, उससे पहले ये यहाँ पर पहुंच चुके थे। इन्होंने प्रेयर करवाई थी, पास्टर जी से इन्होंने प्रेयर करवाई थी ले हैंड। पर जब राजस्थान क्रूसेड में गए, वहाँ पर सॉन्ग चल रहा था
वर्शिप सॉन्ग चल रहा था, मावा दिया खाली गोदियां नु भर दे, तू भर सकदा है खुदा मेरेया। और ये सच में उसको रिसीव कर रहे थे। और ये कहते हैं कि जैसे ही ये यहाँ से गए, इन्होंने जाके चेक कराया और ये आज प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की महिमा से 6 मंथ प्रेग्नेंट है। सब जन हालेलुया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन का नाम संगीता है और ये दिल्ली से आए हैं। 2 साल से आपकी प्रेयर को, जो सुबह शाम की प्रार्थना होती है, उसको ये रेगुलर देख रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि 6 साल से इनकी आंखों में प्रॉब्लम थी और बहुत दर्द होता था। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और ये बताते हैं कि इनकी आंखों के अंदर से ऐसा लगता था कि कोई इनकी आंखों को अंदर से खींच रहा है। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा आपको कभी भी चश्मा नहीं उतरेगा। तो ये चश्मा लगा कर रखते थे, हर काम, बाइबल भी ये चश्मा पहनकर ही पढ़ते थे। उसके बाद ये जब सोते थे तो तब ही सिर्फ ये अपना चश्मा उतारते थे। जब ये पाम संडे और गुड फ्राइडे की मीटिंग में आए, उसके बाद से परमेश्वर ने इनको हील किया और अब ये चश्मा बिल्कुल उतर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी। मेरी जान यहोवा दा तू शुक्र मनाया कर। परमेश्वर हमें सुंदर गवाही के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग एक मन नहीं हो पा रहे, आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक मन दे। जब हम एक मन नहीं हो पाते तो लड़ाई झगड़ा शुरू होती, डिस्टर्बेंस शुरू होती है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार, आपका घराना, आपके घर में जितने लोग रहते हैं, आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, सब एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका आत्मा प्राण शरीर यीशु मसीह के वचन पर सहमत होना शुरू है और एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जब आप एक मन हो गए तो शैतान शर्मिंदा होगा। वो लाचार व बीमारी टिक नहीं पाएगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान को हराने के लिए तैयार हो जाओ, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपको इसी वक्त टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और आपको बदल दे, आपको छुड़ाए और आपके लाइफ में बड़े अद्भुत काम करे। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान छुटकारा देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। इसलिए यह एक मन हो जाए, अपने आप को यीशु मसीह के आगे सरेंडर करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के मन को बदल। परमेश्वर पिता जो फालतू की बात इनको डिस्टर्ब करती नहीं, नेगेटिविटी थिंकिंग और जो कंफ्यूजन की आत्मा जब के लाइफ में कार्य कर रही है, होली घुस फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो। पवित्र आत्मा शोर आजाद करो, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने ब्लेस किया, धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, अपने आप को सरेंडर कर एक बार फिर से। हालेलुया। बोलो परमेश्वर पिता मुझे अनाइट कर, मेरी आंखों को देखना को अनाइट कर। मैं प्रार्थना करती जितने लोग अपने सर से लेके पाँव सरेंडर करें, इनकी आंखों को अनाइट कर, ताकि जो वही देखे जब जो आप दिखाना चाहते हैं। इनके मुंह का बोलने को अनाइट कर, जो आप बुलवाना चाहते हैं सिर्फ वही बोले। इनके हार्ट को अनाइट कर, इनके माइंड को अनाइट कर। परमेश्वर के चाल जो चलते परमेश्वर पिता हर अनाइट कर, अभिषेक कर परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, अपने अनाइट किया, अभिषेक किया, धन्यवाद करते हर एक जन को तेरे हाथ में देते। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मदद और सहायता करो, एक मन होकर प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता, दया कर, मदद कर, सहायता कर। यीशु के लहू में कवर करते हैं। आज हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट आत्मा के काम जो बार बार अटैक पर अटैक करी जा रही, इसी वक्त छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो परमेश्वर पिता जो अजीब सा हो रहा है इनके घर में, लड़ाई और झगड़े और टेंशन है और दुष्ट आत्मा, इसी वक्त होली को फायर छोड़ के जाए और बड़ी गवाही के लिए तैयार कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु यीशु में प्रार्थना करती, जिनको अटैक होते हैं रात में, जिनको अजीब अजीब सा आवाज़ें सुनाई देती है, जिनको अजीब सा होता है, होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाओ, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, कई लोग परमेश्वर गलत ऐप में फंसे हुए परमेश्वर, जिसकी वजह दुष्ट आत्मा उसके थ्रू काम कर रहे हैं, इसी वक्त गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़े, इसी वक्त जो फालतू की चीज़ें देखते आज़ाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुम इनके लाइफ पर अद्भुत काम करो, बड़ी मदद और सहायता करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। हम प्रार्थना करेंगे हर एक विषयों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं, क्योंकि आज सच में हमारा परमेश्वर में छुड़ाने जा रहे हैं, बचाने जा रहा है, हमारे जीवन का पूर्ण उद्धार करके परमेश्वर में अपनी महिमा के लिए खड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने भी जन इस समय परमेश्वर के सामने हालेलुया बैठे हुए हैं, परमेश्वर के निकट बैठे हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने बैठा के रखे हुए हैं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, आज एक
प्रत्येक जनों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा छुए और आजाद करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उन्हीं का उद्धार होगा। आज हर एक जन जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए अपने जीवन को गुजारते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए अगुवाई को मांगते हैं, अपने जीवन में एक एक भाग में जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, कहीं आना जाना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्रायोरिटी देते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप ही मेरे आगे आगे चल के मेरी अगुवाई कीजिए, आपको मैं पहला स्थान देता हूँ परमेश्वर, सच में वो उन परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन का उद्धार होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। से आप सच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलें और आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक बात में अगुवाई करने पाए। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग इस समय दुखी, निराश और संकट जैसी प्रॉब्लम में हैं, आज परमेश्वर आपके हर एक ऐसी सिचुएशन से जो संकट जैसी है, जो परेशानियां आपके जीवन में बढ़ गई हैं, परमेश्वर सच में उनसे आपको आज़ाद करे। आपके हालातों को परमेश्वर आज अपनी सामर्थ्य से बदल दे। आपके जीवन की हर एक परेशानियों को परमेश्वर आपसे दूर करे। आपके जीवन के जितने भी हालात उबड़ खाबड़ परमेश्वर आज उन्हें सीधा करे। हालेलुया। जितने भी आपके जीवन के बंद दरवाजे आज परमेश्वर की सामर्थ्य उन बंद दरवाजों को खोलने पाए और आपके लिए नए नए मार्ग परमेश्वर खुद बनाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके मार्गों को ब्लेस करे, आपके आंखों के देखने को ब्लेस करे, आपके कानों के सुनने को परमेश्वर आज ब्लेस करे, आपके हाथों के कामों को परमेश्वर आज ब्लेस करे। हालेलुया। आपके मुंह के बोलने से परमेश्वर आपको ब्लेस करे और परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने जन इस समय परमेश्वर के सामने बैठे हैं पर उनका जीवन में बहुत सारी कमी घाटियां हैं, आज परमेश्वर का वचन पूरा हो और परमेश्वर आप कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती होगी, पर जो परमेश्वर की खोज में रहते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में लगातार प्रार्थना निवेदन करते रहते हैं, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को अपने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहते हैं, उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करे। और जितने लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, बीमारी के बिस्तरे पे हैं, हालेलुया, अपने गुप्त रोगों में हैं, वो किसी से बता नहीं सकते, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको हर बीमारी से आजाद करे, हर तरह की स्टोन से आजाद करे, सिस्ट से आजाद करे। हालेलुया। ये सब स्टोन सिस्ट आपके शरीर से मेल्ट होकर के बाहर आने पाए, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दर्द शरीर में कहीं भी दर्द, आज परमेश्वर आपको दर्द से आजाद करे। जितने लोगों का फाइनेंस नहीं चल रहा है, रुक गया है, आज परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके फाइनेंस पे आए, आपके बिजनेस पे आए और आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस एक बार फिर से यीशु के नाम से चलने लग पड़े। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिन गवाहियों के लिए, जिन ब्लेसिंग्स के लिए हालेलुया आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अद्भुत गवाहियों के साथ खड़ा करे। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, अद्भुत काम करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताकि आपकी गवाहियों को सुन के और लोग भी सोचे कि परमेश्वर सच में हमारा महान परमेश्वर है, वह असंभव बातों को, असंभव परिस्थितियों को जो हो नहीं सकता उन्हें हमारा परमेश्वर करके दिखाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ संभव करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। थैंक यू जीसस। आपके घर की एक एक जरूरत को परमेश्वर आज पूरा करे। आपकी जितनी भी टेंशन्स है परिवार को लेकर के, आज परमेश्वर आपकी हर एक टेंशन को दूर करे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको कल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आज के बारे में भी नहीं सोचना है, बल्कि अपनी सोच, जो आप टेंशन लेते हैं, जो आपके जीवन में बोझ है, परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि अपने सारे बोझ को, अपनी सारी सोच को, अपनी सारी टेंशन को आप मुझे दे दो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हो, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर है, आप ही मेरे बचाने वाले परमेश्वर है, आप ही मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप ही मेरे जीवन का पूर्ण उद्धार करने वाले परमेश्वर है। और सच में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ऐसी गवाहियों के साथ खड़ा करने जा रहे हैं जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिन लोगों के पास घर नहीं है, रेंट पर रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए अच्छे घर का इंतजाम करे और वो आप खुद के घर में परमेश्वर आपको लेकर के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग भी अपने रास्तों से भटक चुके हैं, पहले प्रभु में थे, अब नहीं है, प्रभु से दूर चले गए हैं, किसी के कारण उन्हें ठोकर लगी है, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा और परमेश्वर का
पहला प्रेम आपके जीवन में फिर से आए और आप परमेश्वर को महसूस करने पाए और आप दोबारा से परमेश्वर के साथ संगति करने वाले बन जाए। तो आपके घरों के हर एक तरह के श्रापों से आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आज़ाद करे, बीमारी के श्राप से, गरीबी के श्राप से आज़ाद करे, जो जेनेटिकल श्राप बने आ रहे हैं, पीढ़ियों के श्रापों से आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आज़ाद करे, हर तरह के बीमारी से आज़ाद हो जाए, गुप्त रोग से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में जो गलत बातें हैं, जो गलत संगति है, जो आपके जीवन में गलत है और आपको पता है कि ये परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, परमेश्वर के वचन के विरोध है और ये मेरे जीवन में है, तो परमेश्वर सच में आपको ऐसा आत्मा दे कि आप परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बन जाए। जो परमेश्वर को आपके जीवन में पसंद है वही आप आज से करने लगे। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर आपको पवित्रताई का जीवन दे और आप पवित्रताई के जीवन में बढ़ते ही और बढ़ते ही चले जाएं। थैंक यू जी। इतनी भी लेडीज इस समय परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें बेबी ब्लेसिंग के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपके जीवन की हर बड़ी से बड़ी शर्मिंदगी से परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने पाए। थैंक यू जीसस। जितनी लेडीज प्रेग्नेंट है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, हर हानि हर नुकसान से परमेश्वर आपको बचा करके रखे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते, प्रभु आपके बच्चों को आज ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में जितने बच्चे बीमार हैं आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुए और उन्हें चंगा करे, उन्हें पूर्ण चंगाई दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बच्चे यानी कि हमारे बच्चे यहोवा के सिखाए होंगे। और सच में हर एक वो बच्चा जो अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में नहीं, अपने माँ बाप की सुनता नहीं है, जो माँ बाप कहते हैं वो नहीं करता है, आज से आपके बच्चे सच में परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो जाए और वो परमेश्वर के सिखाई रास्तों पर चले और किसी न किसी तरह आज उन्हें परमेश्वर का पवित्र आत्मा टच करे। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन उनके कानों में पड़े, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में जुम्बश करने पाए और प्रभु को जानने पाए और उनका जीवन सच में पूर्ण तरीके से बदल जाए। वो पवित्रताई में होकर के बदलने जाने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय में जितने जन अपने बीजों को परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, आपके भवन के विस्तार के लिए परमेश्वर बो रहे हैं, अपनी कमाई के हिस्से को, अपनी ऑफरिंग को, अपने दान, अपने दिए को, अपने दायित्व को परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना। इस आज के बीज के जरिए इनके जीवन का हर एक बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, बड़ी उन्नति इनके जीवन का हिस्सा बने, बढ़ोतरी इनके जीवन का हिस्सा बनने पाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब कुछ पिता परमेश्वर हमारा पूरा करके देने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, झुक करके सुनने वाले परमेश्वर और हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज प्रभु यीशु रास्तों में हैं उनकी मदद कीजिए, उनकी रखवाली कीजिए और प्रभु अपने दूतों के जरिए उन्हें संभाल के रखना, उनके आने जाने मार्गों में उन्हें ब्लेस करने के लिए, उन्हें आशीषित ठहराने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने जन इस समय आत्मा में कमजोर पड़ चुके हैं, प्रभु जी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपके पवित्र वचनों को नहीं पढ़ पा रहे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा आत्मा दीजिए प्रभु जी कि वो आपके वचनों को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बन जाए और वह प्रार्थना करने का आत्मा उनके जीवन में उतरने पाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आज भी आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जन इस समय प्रभु यीशु आपके सामने प्रार्थना निवेदन विनती करे, परमेश्वर उन्हें अद्भुत और बड़ी बड़ी गवाही के साथ एक एक जन को खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली और जीवित नाम में मांगते हैं। सभी जन जोर से कहे आमीन। आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना और हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना और प्रार्थना सभाओं की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। आपकी कोई इंक्वायरी है, आपने कुछ बताना या पूछना है तो आपने जो इंक्वायरी का नंबर है नहीं तो प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। और अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके आप व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड करें। और आज की जो प्रार्थना सभा होगी दोपहर 12 बजे, उसमें आप सबको इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। जितने लोग भी आसपास के हैं आपने ज़रूर आना है।
और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें भी लेके आना है। और स्पेशली जितने लोगों के जीवन में अभी तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं आया है, आपने परमेश्वर से अभिषेक को अभी तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज आपने रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने बैठ जाना, ताकि आप हालेलुया आज वर्शिप करते दौरान आज की प्रार्थना सभा के में आप पवित्र आत्मा में भर सके, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का डबल मसा आपके जीवन में उतर सके। इसलिए हर जनों ने आज की मीटिंग को अटेंड करना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।